मेरा नाम ब्रायन ट्रेसी है। मैं एक लेखक हूं, मैं एक वक्ता हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने जीवन को शून्य से शुरू किया और धीरे धीरे आत्म अनुशासन और स्पष्ट सोच के बल पर आगे बढ़े। मेरा जन्म कनाडा में हुआ। मेरा बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। मेरे जीवन में कोई विशेष सुविधा नहीं थी। युवावस्था में मैंने बहुत से छोटे बड़े काम किए। कभी मजदूरी की, कभी जहाज पर काम किया, कभी सेल्समैन बना, कभी बेरोजगारी का सामना किया। इन सब अनुभवों ने मुझे एक बात सिखाई कि सफलता किसी संयोग से नहीं मिलती, सफलता एक प्रक्रिया है। जब मैं जवान था तब मेरे मन में एक ही सवाल रहता था, कुछ लोग तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी पीछे क्यों रह जाते हैं। मैंने देखा कि सफल लोग सबसे जरूरी काम पहले करते हैं। वे कठिन काम से भागते नहीं हैं, वे उसे टालते नहीं हैं। वे सबसे पहले उसी काम को पूरा करते हैं जिससे उनके जीवन में सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। यहीं से ईट दैट फ्रॉग का विचार जन्मा। ईट दैट फ्रॉग का अर्थ है अपने दिन के सबसे कठिन और सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना। अगर आपको दिन में एक मेंढक खाना ही है तो बेहतर है कि आप उसे सुबह खा लें। अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं तो पहले बड़े वाले को खाइए। ये मेंढक कोई असली मेंढक नहीं है, ये आपके जीवन का वो काम है जिसे आप टालते रहते हैं, वही काम जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि मैंने देखा कि अधिकतर लोग आलस्य की वजह से नहीं बल्कि भ्रम की वजह से असफल होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। वे छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन परिणाम शून्य होता है। इस किताब में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे सही काम को पहचाना जाए और कैसे उसे तुरंत किया जाए। हर इंसान के जीवन में समय सीमित है। आपके पास भी दिन में 24 घंटे ही हैं और मेरे पास भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम इन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। जब मैंने अपने जीवन में ये सिद्धांत अपनाया कि सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करूंगा, तब मेरी आमदनी बढ़ी, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मेरा जीवन सरल होता चला गया। इस किताब में मैं आपसे किसी जादू की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैंने स्वयं किया। मैंने लक्ष्य बनाए, मैंने प्राथमिकताएं तय की, मैंने टाल मटोल को पहचाना, मैंने खुद को अनुशासित किया और फिर मैंने परिणाम देखे। जब आप अपने जीवन के मेंढक को पहचान लेते हैं तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। समस्या तब होती है जब आप जानते हैं कि क्या करना है लेकिन फिर भी आप उसे नहीं करते। यही वो जगह है जहां आत्म अनुशासन काम आता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है सही काम करना, चाहे मन करे या न करे। मैंने देखा है कि सफल लोग भावनाओं से नहीं बल्कि प्राथमिकताओं से काम करते हैं। वे सुबह उठते हैं और खुद से पूछते हैं कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। फिर वे उसी काम पर लग जाते हैं। वे फोन नहीं देखते, वे बहाने नहीं बनाते, वे ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हैं। इस किताब में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन नाव की तरह होता है जिसमें पतवार नहीं होती। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन दिशा नहीं होती। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लक्ष्य आपको ऊर्जा देते हैं, लक्ष्य आपको सुबह उठने का कारण देते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मेंढक भी स्पष्ट हो जाता है। फिर आपको ये तय करने में समय नहीं लगता कि आज क्या करना है। आप जानते हैं कि आपको किस काम से सबसे ज्यादा लाभ होगा, आप उसी पर काम करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाल मटोल क्यों होती है। टाल मटोल आलस्य नहीं है, टाल मटोल डर है। असफल होने का डर, आलोचना का डर, असुविधा का डर। जब आप इन डरों को समझ लेते हैं तो आप उन पर नियंत्रण पा लेते हैं। ईट दैट फ्रॉग का मूल सिद्धांत सरल है लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। अगर आप हर दिन अपने सबसे कठिन काम को पहले पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। ये किताब कोई प्रेरक भाषण नहीं है, ये एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें दिए गए सिद्धांत आप तुरंत लागू कर सकते हैं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे उस बुनियादी सच्चाई की बात करना चाहता हूं जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। ये सच्चाई है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपके पास समय सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है। इसलिए सफलता का पहला नियम यह है कि आप ये तय करें कि क्या नहीं करना है। अधिकतर लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत बिना किसी स्पष्ट योजना के करते हैं। वे उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, संदेशों का उत्तर देते हैं, छोटे छोटे काम निपटाते हैं। दिन बीत जाता है। शाम को उन्हें लगता है कि वे थके हुए हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। कारण यह है कि उन्होंने पूरे दिन मेंढक को छुआ तक नहीं। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि योजना बनाना समय बचाता है।
हर एक मिनट जो आप योजना में लगाते हैं वो आपको क्रियान्वयन में कई मिनट बचा कर देता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत से पहले ये लिख लेते हैं कि आज आपको क्या करना है, तो आपका मन शांत रहता है। आपको ये सोचने में समय नहीं गंवाना पड़ता कि अब क्या करूं। योजना बनाने का सबसे सरल तरीका है कि आप सब कुछ लिख लें। हर वो काम जो आपके दिमाग में घूम रहा है उसे कागज पर उतार दें। जब तक काम लिखे नहीं जाते वे आपके मन में बोझ बने रहते हैं। लिखने से वे स्पष्ट हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इन कामों में से मेंढक कौन सा है। मेंढक वो काम है जिसे करने से आपके जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। वो काम जिसे न करने से आपको नुकसान होगा। वो काम जिसे आप सबसे ज्यादा टालते हैं। यहां मैं आपको 80-20 का नियम बताना चाहता हूं। जीवन में आपके 20% कार्य ही आपके 80% परिणाम तय करते हैं। बाकी 80% कार्य केवल समय भरते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन 20% कार्यों को पहचानें और सबसे पहले करें। वही आपके मेंढक हैं। कई बार मेंढक कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। कई बार वो एक फोन कॉल होता है, एक निर्णय होता है, एक बातचीत होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसलिए काम का आकार नहीं बल्कि उसका परिणाम महत्वपूर्ण होता है। मैंने देखा है कि सफल लोग हमेशा परिणाम के आधार पर काम चुनते हैं। वे ये नहीं पूछते कि कौन सा काम आसान है। वे पूछते हैं कि कौन सा काम सबसे मूल्यवान है, फिर वे उसी पर ध्यान लगाते हैं। इस प्रक्रिया में स्पष्ट लक्ष्य बहुत जरूरी होते हैं। बिना लक्ष्य के प्राथमिकता तय नहीं की जा सकती। अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि आज कौन सा काम जरूरी है। लक्ष्य तय करते समय उन्हें लिखना बहुत जरूरी है। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते वे केवल इच्छाएं होते हैं। जब आप लक्ष्य लिखते हैं तो वे वास्तविक बन जाते हैं। वे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं, फिर आपका मन आपको उन्हीं की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। हर लक्ष्य को स्पष्ट और मापने योग्य बनाइए। ये तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और किस कीमत पर चाहते हैं। जब ये स्पष्टता आ जाती है तो आपके दैनिक कार्य भी स्पष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको प्राथमिकता तय करने की एक सरल विधि बताता हूं। अपने कामों को 4 श्रेणियों में बांटिए। पहली श्रेणी वे काम जो करने ही होंगे और जिनके परिणाम बहुत गंभीर हैं। दूसरी श्रेणी वे काम जो करने चाहिए और जिनके परिणाम मध्यम हैं। तीसरी श्रेणी वे काम जो करने अच्छे लगते हैं लेकिन जिनका कोई खास परिणाम नहीं है। चौथी श्रेणी वे काम जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपका मेंढक हमेशा पहली श्रेणी में होगा। वही काम जिसे करने से आप डरते हैं लेकिन जिसे करना जरूरी है। एक बार जब आप मेंढक पहचान लेते हैं तो अगला कदम है उस पर तुरंत काम शुरू करना। यहीं अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले थोड़ा तैयार हो लें, पहले मूड बना लें, लेकिन सच ये है कि मूड काम करने से बनता है, काम मूड से नहीं होता। कार्यवाही से ही प्रेरणा आती है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो अगला कदम अपने आप आसान हो जाता है। इसलिए नियम यह है कि ज्यादा सोचिए मत, बस शुरू कर दीजिए। अपने काम को छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। मेंढक बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो वो डरावना नहीं रहता। फिर आप एक एक करके उन हिस्सों को पूरा कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर छोटा कदम आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब मैं आपसे समय और ऊर्जा के उस रहस्य की बात करना चाहता हूं, जिसे समझ लेने के बाद काम करना बोझ नहीं बल्कि संतोष का कारण बन जाता है। अधिकतर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि जब भी मैं सबसे जरूरी काम को टालता था, तब दिन भर बेचैनी बनी रहती थी, मन इधर उधर भटकता था। लेकिन जिस दिन मैं सुबह उठते ही अपने मेंढक पर काम करता था, उस दिन बाकी का समय हल्का और आनंददायक लगता था। आपकी ऊर्जा दिन भर एक जैसी नहीं रहती। सुबह के समय आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उसी समय आपको सबसे कठिन काम करना चाहिए। अगर आप उस समय आसान कामों में लगा देते हैं तो आप अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति बर्बाद कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने दिमाग को सोने की तरह समझिए। इसे वहीं खर्च कीजिए जहां सबसे अधिक लाभ मिले। सुबह का समय सोना है, उसे छोटे कामों पर खर्च मत कीजिए। इसके लिए आपको अपने दिन की संरचना बनानी होगी। बिना संरचना के जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। एक तय समय पर उठना, एक तय समय पर सबसे जरूरी काम शुरू करना, एक तय समय तक केवल उसी पर ध्यान देना, यही आदत आपको असाधारण परिणाम देती है। ध्यान केंद्रित करना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। चारों ओर ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, फोन, संदेश, सोशल मीडिया।
लेकिन सफल लोग इन्हीं चीज़ों से खुद को दूर रखना सीख लेते हैं। जब आप अपने मेंढक पर काम कर रहे हों, तब खुद से ये वादा कीजिए कि आप किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होंगे। फ़ोन बंद कर दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, दूसरों को बता दीजिए कि आप व्यस्त हैं। ये समय केवल आपके सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए है। ये आदत शुरू में कठिन लग सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका मन इसका अभ्यस्त हो जाता है। फिर आपको गहरे ध्यान में काम करने का आनंद मिलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी शारीरिक ऊर्जा का ध्यान रखना। थका हुआ शरीर केंद्रित मन को संभाल नहीं सकता। पर्याप्त नींद, हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन, ये सब आपके प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वे कम समय में अधिक काम कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है। अब मैं आपको समय प्रबंधन का एक सरल नियम बताता हूं। हर काम को समय सीमा दीजिए। जब आप बिना समय सीमा के काम करते हैं, तो वो फैलता चला जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे ये काम 2 घंटे में पूरा करना है, तो आपका मन अधिक तेज और केंद्रित हो जाता है। समय सीमा आपको अनुशासित बनाती है। अब मैं आपसे उस गुण की बात करना चाहता हूं जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। ये गुण है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का अर्थ है खुद से किया हुआ वादा निभाना। इसका अर्थ है सही काम करना, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। अधिकतर लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं। वे कहते हैं कि जब मन करेगा तब काम करेंगे। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये सीखा है कि प्रेरणा काम करने के बाद आती है, काम करने से पहले नहीं। आत्म अनुशासन आपको बिना प्रेरणा के भी काम करने की शक्ति देता है। जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका मन आसान रास्ता चुनना चाहता है। वो चाहता है कि आप आराम करें, फोन देखें, टालें। लेकिन उसी क्षण अगर आप अपने मेंढक पर काम शुरू कर देते हैं, तो आप अपने मन पर जीत हासिल कर लेते हैं। हर बार जब आप खुद को अनुशासित करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ये बिल्कुल मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका उपयोग करेंगे, उतनी ही ये मजबूत होगी। मैंने ये भी देखा है कि आत्म अनुशासन स्पष्ट नियमों से आता है। अगर आपके नियम ढीले हैं, तो आपका व्यवहार भी ढीला होगा। इसलिए अपने लिए स्पष्ट नियम बनाइए, जैसे सुबह उठते ही सबसे जरूरी काम करना या काम के दौरान फोन न देखना। इन नियमों को लिखिए। जब नियम लिखे होते हैं, तो उन्हें तोड़ना कठिन हो जाता है। एक और बात जो आत्मानुशासन को आसान बनाती है, वो है सकारात्मक आत्मसंवाद। आप खुद से क्या कहते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि ये काम बहुत कठिन है, तो वो और कठिन लगने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका मन सहयोग करने लगता है। अपने आप से उसी तरह बात कीजिए जैसे आप किसी अच्छे मित्र से बात करते हैं। खुद को डांटिए मत, खुद को प्रोत्साहित कीजिए। डर भी आत्मानुशासन का सबसे बड़ा शत्रु है। असफल होने का डर, आलोचना का डर। लेकिन सच ये है कि डर एक कल्पना है। जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, डर कमजोर हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस है डर के बावजूद काम करना। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता हूं। यह है परिणामों की कल्पना करना। जब आप किसी काम को करने से पहले उसके सकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं, तो काम आसान हो जाता है। खुद को सफल होते हुए देखिए, लक्ष्य पूरा करते हुए देखिए। ये मानसिक चित्र आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसके साथ ही नकारात्मक परिणामों को भी समझिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? समय बीतेगा, अवसर निकल जाएगा, पछतावा बचेगा। ये सोच आपको काम शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। आत्मानुशासन का एक और रूप है खुद को पुरस्कृत करना। जब आप कोई कठिन काम पूरा कर लें, तो खुद को छोटा सा इनाम दीजिए। ये आपके मन को सिखाता है कि कठिन काम के बाद सुख मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि इनाम काम के बाद हो, काम से पहले नहीं। मैंने अपने जीवन में ये आदत बनाई कि हर दिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जरूर पूरा करूं, चाहे दिन कैसा भी हो। ये आदत धीरे धीरे मेरी पहचान बन गई। जब आप रोज अपने मेंढक को खाते हैं, तो कुछ ही समय में आपका जीवन बदलने लगता है। आप अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। अब मैं आपसे बड़े लक्ष्यों और कठिन कार्यों को सरल बनाने की कला साझा करना चाहता हूं। बहुत से लोग इसलिए काम टालते हैं क्योंकि काम उन्हें बहुत बड़ा और भारी लगता है। जब कोई लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो मन डर जाता है। मन सोचता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। यही सोच टाल-मटोल को जन्म देती है। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि कोई भी बड़ा काम असल में छोटे-छोटे कामों का समूह होता है। जब आप बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो वो डरावना नहीं रहता। फिर आप एक समय में केवल एक छोटा कदम उठाते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य कोई किताब लिखना है।
अगर आप केवल किताब के बारे में सोचेंगे तो काम शुरू करना मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि आज केवल एक पन्ना लिखना है तो काम आसान हो जाता है। एक पन्ना लिखते लिखते कब कई पन्ने हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। यही सिद्धांत जीवन के हर लक्ष्य पर लागू होता है। हर बड़ा मेंढक छोटे छोटे कौरों में खाया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई काम बहुत कठिन लगे तो खुद से पूछिए कि इसका पहला छोटा कदम क्या हो सकता है। फिर केवल उसी कदम पर ध्यान दीजिए, आगे के बारे में मत सोचिए। एक और तरीका है काम को लिखित योजना में बदलना। जब आप किसी काम को कागज पर चरणों में लिखते हैं तो आपका मन उसे अधिक स्पष्ट रूप से समझता है। अस्पष्टता डर को जन्म देती है, स्पष्टता साहस देती है। मैंने देखा है कि जो लोग लिखित योजना बनाते हैं वे दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे हर दिन जानते हैं कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। अब मैं आपको निरंतरता के महत्व के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत से लोग जोश में आकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन 3 दिन मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं। सफलता कभी रुक रुक कर किए गए प्रयासों से नहीं मिलती। सफलता रोज किए गए छोटे प्रयासों से मिलती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं। निरंतरता साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। इसलिए अपने लिए ये नियम बनाइए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप हर दिन अपने मेंढक का कोई ना कोई हिस्सा जरूर खाएंगे। अब मैं आपको ध्यान की एक और महत्वपूर्ण आदत बताता हूं। ये है एक समय में एक ही काम करना। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है, काम की गुणवत्ता गिर जाती है, समय अधिक लगता है। जब आप केवल एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आप उसे तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। यही कारण है कि सबसे जरूरी काम को अलग समय दीजिए। उस समय किसी और काम को बीच में मत आने दीजिए। मैंने अपने जीवन में ये नियम अपनाया कि जब तक सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा न हो जाए तब तक मैं किसी और काम पर हाथ नहीं लगाऊंगा। इस एक नियम ने मेरी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा दिया। अब मैं आपसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो विषय है वातावरण और आदतें। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल इच्छा शक्ति से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका वातावरण और आपकी रोज की आदतें आपकी इच्छा शक्ति से भी अधिक प्रभाव डालती हैं। अगर आपका वातावरण आपको बार बार भटकाता है तो आपको बार बार खुद को संभालना पड़ेगा। अगर आपका वातावरण सहयोगी है तो काम अपने आप आसान हो जाता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति अपने वातावरण को इस तरह बनाता है कि सही काम करना सरल हो जाए और गलत काम करना कठिन। मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि अगर मेरी मेज पर फालतू चीजें हों तो मेरा ध्यान भी फालतू चीजों की ओर जाता है। लेकिन जब मेरी मेज साफ होती है और उस पर केवल वही चीज होती है जिस पर मुझे काम करना है तो मेरा मन उसी पर केंद्रित रहता है। इसीलिए पहला नियम यह है कि अपने कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखिए। जो चीज आपके मेंढक से संबंधित नहीं है उसे वहां से हटा दीजिए। दूसरा नियम है ध्यान भटकाने वाले साधनों को नियंत्रित करना। फोन और इंटरनेट आज सबसे बड़े बाधक बन चुके हैं। अगर फोन आपके पास रहेगा तो आपका मन बार बार उसकी ओर जाएगा। इसलिए जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर हों तब फोन को दूर रखिए। ये कोई कठोर नियम नहीं है, ये अपने भविष्य के लिए लिया गया एक समझदारी भरा निर्णय है। अब मैं आदतों की बात करना चाहता हूं। आदतें वो स्वचालित व्यवहार हैं जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। अगर आपकी आदतें सही हैं तो आपको बार बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सही काम अपने आप होता चला जाता है। सफल लोग इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वे हर दिन नए निर्णय नहीं लेते। वे इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने सही आदतें बना ली होती हैं। आप भी अपने मेंढक को खाने की आदत बना सकते हैं। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है निरंतरता। हर दिन एक ही समय पर वही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। कुछ समय बाद आपका मन उस समय उस काम के लिए तैयार रहने लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप आदत बनाते हैं और फिर आदत आपको बनाती है। एक और बात जो आदतों को मजबूत करती है वो है अपने आप को सही लोगों के साथ रखना। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका प्रभाव आप पर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो समय का सम्मान करते हैं, जो मेहनती हैं, जो लक्ष्य केंद्रित हैं, तो आप भी वैसा ही बनने लगते हैं।
इसके विपरीत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा बहाने बनाते हैं, तो आपकी भी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। इसीलिए सोच समझकर संगति चुनिए। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि कभी-कभी वातावरण को पूरी तरह बदलना संभव नहीं होता। ऐसे में आपको अपने भीतर का वातावरण मजबूत बनाना होता है। इसका अर्थ है स्पष्ट सोच और मजबूत संकल्प। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो बाहरी बाधाएं कमजोर पड़ जाती हैं। अब मैं उस समस्या की जड़ पर बात करना चाहता हूं, जिससे लगभग हर व्यक्ति जूझता है। ये समस्या है टाल-मटोल। लोग सोचते हैं कि टाल-मटोल आलस्य की वजह से होती है, लेकिन मेरे अनुभव में टाल-मटोल भावनात्मक समस्या है। ये डर से जुड़ी होती है। जब कोई काम हमें असहज करता है, तो हम उसे टालते हैं। जब कोई काम हमारे आत्मसम्मान को चुनौती देता है, तो हम उसे बचते हैं। जब किसी काम में असफल होने की संभावना दिखती है, तो हम उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहला कदम है टाल-मटोल को पहचानना। खुद से ईमानदारी से पूछिए कि आप किस काम को बार-बार टाल रहे हैं। वही आपका मेंढक है। अब दूसरा कदम है उस डर को नाम देना। क्या आप असफल होने से डर रहे हैं? क्या आप आलोचना से डर रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? जब आप डर को पहचान लेते हैं, तो उसका प्रभाव आधा हो जाता है। मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते, वे भविष्य की कल्पनाएं होते हैं। जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, डर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए टाल-मटोल का सबसे प्रभावी इलाज है कार्यवाही। सोचते रहना समस्या को बड़ा बनाता है, करना समस्या को छोटा बनाता है। एक बहुत ही उपयोगी तरीका है 5 मिनट का नियम। खुद से कहिए कि मैं इस काम पर केवल 5 मिनट काम करूंगा, बस 5 मिनट। अक्सर ऐसा होता है कि 5 मिनट शुरू करते ही आप काम में डूब जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसका कारण यह है कि शुरुआत सबसे कठिन हिस्सा होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो काम अपने आप आगे बढ़ने लगता है। अब मैं आपसे पूर्णता के जाल की बात करना चाहता हूं। बहुत से लोग इसलिए काम टालते हैं क्योंकि वे उसे पूरी तरह सही करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही ना हो, तब तक शुरू में ही करेंगे। ये सोच टाल-मटोल को जन्म देती है। याद रखिए कि पूर्णता से बेहतर है प्रगति। अधूरा काम भी न किए गए काम से बेहतर होता है। इसलिए खुद को यह अनुमति दीजिए कि आप काम को पूरी तरह सही नहीं, बल्कि पूरा करेंगे। बाद में सुधार किया जा सकता है। एक और कारण है अस्पष्ट परिणामों की कमी। जब आपको ये साफ नहीं होता कि काम पूरा करने से क्या मिलेगा, तो मन उसे टालता है। इसलिए हर काम से पहले उसके लाभों को स्पष्ट कर लीजिए। खुद से पूछिए कि अगर मैं ये काम आज कर लूं, तो मेरे जीवन में क्या बदलेगा। ये प्रश्न आपको ऊर्जा देगा। टाल-मटोल से निपटने का एक और तरीका है सार्वजनिक प्रतिबद्धता। जब आप किसी को बता देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो उसे टालना कठिन हो जाता है। ये दबाव नकारात्मक नहीं, बल्कि सहायक होता है। अब मैं इस पुस्तक की बात को समेटते हुए आपसे सीधे दिल से बात करना चाहता हूं। ईट दैट फ्रॉग केवल समय प्रबंधन की किताब नहीं है, ये जीवन प्रबंधन की किताब है। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में कैसे लें। मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा, वो इस एक सिद्धांत पर आकर टिक गया कि सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करना है। जब आप ये आदत बना लेते हैं, तो बाकी सब अपने आप आसान होता चला जाता है। हर दिन आपके सामने कई विकल्प होते हैं, आसान काम या जरूरी काम, आराम या अनुशासन, अभी या बाद में। आपके चुनाव ही आपका भविष्य बनाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और अपने मेंढक को खाने का निर्णय लेते हैं, तो आप उस दिन अपने जीवन की दिशा तय कर देते हैं। आप खुद को ये संदेश देते हैं कि मैं अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को पढ़कर केवल प्रेरित न हों, बल्कि बदलें। बदलाव छोटे कदमों से आता है। आज से ही अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से कीजिए। लक्ष्य लिखिए, प्राथमिकता तय कीजिए, वातावरण को सहयोगी बनाइए, आदतें विकसित कीजिए और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखिए। याद रखिए कि आप साधारण नहीं हैं। आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होंगी जब आप सही काम सही समय पर करेंगे। जीवन किसी और दिन से नहीं बदलता, जीवन आज से बदलता है, इस क्षण से बदलता है। अगर आप हर दिन अपने मेंढक को खाते रहेंगे, तो कुछ ही समय में आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आप बहुत आगे आ चुके हैं। मैंने ये पुस्तक इसलिए लिखी क्योंकि मैं चाहता था कि आप वही गलतियां ना करें जो मैंने की। मैं चाहता हूं कि आप कम समय में अधिक परिणाम पाएं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, सफलता आदतों का परिणाम है। सही आदतें अपनाइए, गलत आदतें छोड़िए और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाइए जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं।
आज ही निर्णय लीजिए, आज ही शुरुआत कीजिए और अपने जीवन के मेंढक को बिना देर किए खा जाइए।